गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में लर्न एंड प्रैक्टिस ट्रेड। आज है 28 तारीख, शाम के ऑलमोस्ट बज रहे हैं 7 o'clock। देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। स्टार्ट करते हैं पेपर ट्रेड से। क्या आज हमें कोई नए ट्रेड मिले हैं या नहीं मिले हैं। सबसे पहला अपडेट, गोकुल में हमने ट्रेलिंग स्टार्ट कर दी है। हम 2 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं ट्रेलिंग के लिए। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसका कलर चेंज किया था। मैं इसका कलर वापस से चेंज कर देता हूँ। तो आज हमें एक ही स्टॉक मिला है जिसमें हमने ट्रेलिंग स्टार्ट कर दी है। बाकी इन स्टॉक्स में जिसमें वाई मार्क है उसमें ट्रेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कल हमें कुछ नहीं मिला था। आज हमें कुछ ट्रेड मिले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों का ध्यान इसमें खींचना चाहूँगा। समीरा एग्रो में हम 97 में एंटर हुए थे, 144 आज इसका गया है। इस सिंगल में हमें ऑलरेडी 50% हम गेन लेने वाले हैं, तो ये बहुत शानदार चल रहा है। इसके अलावा किसी और में अगर एक्सेप्शनल हमें मिला है तो वो एक गोकुल है जिसमें 21% है। उसके बाद आपका ये एडलवाइस है जिसमें 17% है। नागरकीप एक्सपोर्ट में 15% और बाकियों में ठीक है 5-10 चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमें क्या मिले हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ कि ये हमारा डेली चार्ट है, तो ये डेली चार्ट के बेसिस पे ये चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं। आज मुझे डेली चार्ट पे कुछ नहीं मिला, तो मैंने वीकली चार्ट पे फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो मुझे वीकली चार्ट पे आपके ये 8 ट्रेड्स स्टॉक्स मिले हैं। तो एक BLS मिला है जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस आज का है 432। इस पे हम कल एंटर करेंगे। फिर इन सब में हम कल एंटर करेंगे। आपको जैसा पता है हम लोग अपना ये बाय स्टॉप लेके एंटर करते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, 8 स्टॉक्स हैं जिस पे हम कल एंटर करेंगे। और आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ। आपको लग रहा है कि अगर आप भी मेरे साथ इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी डेटा फॉल्सिफाइड नहीं है, राइट। ये आप उस दिन पे जाके देख सकते हैं कि जिस दिन हमने इस पे किया उसके बाद हमने इसको चेंज नहीं किया है। और आप चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं खुद से भी। आप एक शीट बनाइए, आज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप ट्रैक करिए क्या चल रहा है। स्टॉप लॉस के लेके समझ आई एम नॉट गेटिंग कि यहाँ पे ये क्यों नहीं इसका कलर बन रहा है। आइडियली ये आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है कि ये ओके, क्योंकि मैंने इसको ये किया है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तब ये बन जाएगा। ओके, और कहाँ हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, हमने ट्रेडिंग यहाँ स्टार्ट करी थी। मैं चाहता था इसको मैं रखूँ ताकि हमें पता चले कि जो हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है वो क्या चल रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरा पर्पस बस इतना ही है कि जब हम इन ट्रेड से एग्जिट होना स्टार्ट करेंगे एक एक करके, तब हम ये देखना पसंद करेंगे कि हमने कितने से इसका स्टॉप लॉस स्टार्ट किया था और हम कितने पे पहुंच चुके हैं। और कोई रीज़न नहीं है। मुझे इसका विड्थ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं। और आप भी ये चीज़ मेरे साथों साथ कर सकते हैं ताकि आपको भी आइडिया आता रहे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी हम पेपर पे कर रहे हैं। 6 महीने बाद यही चीज़ हम अपने रियल मनी के साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ओवरऑल परसेंट अभी तक का 1.6% है। इसमें हमारी यहाँ तक की ट्रेड्स इंक्लूड है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ये खरीदा हुआ प्राइस है, राइट, मैं बस इसको सम कर रहा हूँ यहाँ तक, और जो उनका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये, तो ये मुझे बता देगा कि 14,302 पे मेरे को 14,531 रुपीज़ का मिला है। मोटा मोटा 200 रुपये मुझे बने हैं मेरे। ऐसा क्यों हो रहा है आप जान सकते हैं। कुछ इसमें विनिंग ट्रेड्स हैं, कुछ इसमें लूजिंग ट्रेड्स हैं। तो ओवरऑल जो गेन है वो इतना बन रहा है। तो ये रही बात पेपर ट्रेड की।
एक बार फिर से करता हूँ कंक्लूड। हमें आज 8 ट्रेड मिली हैं जिसमें हम कल एंटर करेंगे इस प्राइस पे। आज का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये है। स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड कर लिया है पैटल पे। जब मैं बाय स्टॉप पे एंटर करूँगा मैं एक फॉरएवर सेल भी लगा दूंगा। फॉरएवर सेल ये 1 साल तक चलता है। काइट में आपका गुड टिल कैंसिल है। मल्टीपल फोरम्स में आपके ब्रोकर्स के उसमें डिफरेंट तरीके रहते हैं जिसमें आप एक सेल स्टॉप दे सकते हैं। तो मेरा सेल स्टॉप हमेशा के लिए रह जाएगा। 1 साल तक की वैलिडिटी रहती है, उसके बाद मैं 1 साल तो टिकना भी नहीं है, राइट। तो देखते हैं, आते हैं आज का 15 मिनट का कैंडल कैसा रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी का जैसे हमने आज सुबह देखा था, ये मैंने कल के लिए अपना आज का हाई और लो मार्क किया है। तो जैसा कि हमने देखा था आज ये हमारे कल का लो था, कल का हाई था। तो ये मेरा आज के दिन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया। हमारे दिन की जो कैंडल है ये अपने दिन के रेंज में खुली थी। तो जैसा कि मैंने सुबह अपने शॉर्ट्स में बताया था, हम मार्केट में एंटर ही नहीं करते क्योंकि वो अपने कल के रेंज में ही थी। तो इसका मतलब ये होता है मोस्टली मार्केट रेंज में ही घूमती रहेगी आज पूरा दिन, क्योंकि उसने अपने कल की रेंज को भी तोड़ा नहीं है, क्योंकि कल इतनी बड़ी रेंज बन गई थी। अगर आप तब भी कुछ कमाना चाहते हैं या ट्रेड करना ही चाहते हैं, कमाना तो सही नहीं स्टेटमेंट, आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो आप इसके हाई और लो के ब्रेक पे खेल सकते हैं। जैसे ये इसकी 15 मिनट की रेंज बनी, इस कैंडल ने 15 मिनट की रेंज को नीचे तोड़ा और नीचे ही रहा, तो इसने यहाँ पे एक कंफर्मेशन दिया। हम इसमें एंटर करते और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाते। हम फिर से यहाँ पे आते, हम फिर से एक एंटर करते क्योंकि इसका ये नीचे क्लोज हो रहा है, हमें फिर लॉस होता, 2 ट्रेड पे लॉस है। इसके बाद ये ऊपर जाता, करता 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 फिर हम यहाँ पे एंटर होते। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड बनती, 3 में से 2 ट्रेड पे लॉस होता। अगर हमें ट्रेड करना ही है, ज़रूरी नहीं है हर दिन ट्रेड किया जाए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे कि आपको ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा है ट्रेड ना करें कंपेयर टू कि आके करें और पैसा खो दें। तो रूल्स के मुताबिक आज हमें ट्रेड नहीं करनी होती है, क्योंकि जो हमारी मार्केट खुली है वो कल के हाई और लो के बीच में ही खुली है। तो आज रूल्स जो एक बहुत हार्ड रूल है, ट्रेड ही नहीं करनी है। फिर भी किसी को करनी है, किसी को अब नेता बनना है, समझना है कि भैया हम ही हैं जो हैं, तो घुसिए मार्केट में। तरीका होता है जो पहले भी होता है कि अगर वो हाई लो को तोड़ दें 15 मिनट की रेंज को के ऊपर और नीचे पे खेलें, तो सेम यहाँ भी कर सकते हैं। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम जबरदस्ती घुस रहे हैं तो हमें 3 में से 2 ट्रेड में लॉस हुआ है। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या हुआ। हाँ देखिए निफ्टी में क्या हुआ है, आप देखिए, राइट। क्यों कहते हैं रेंज में नहीं घुसना है। ये हमारा कल का हाई था, कल का लो था, ये हमारा कल का हाई था, करेक्ट। मार्केट हमारे इसके रेंज में खुली। जब तक ये इसके रेंज में है हम एंटर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रेड करनी ही है, ठीक है, इसने यहाँ पे इसके रेंज को तोड़ा, फर्स्ट कैंडल ने इसके रेंज के तोड़ा, हमें कंफर्मेशन दिया, हम एंटर कर जाते, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हम एंटर नहीं करते। उस समय जब मार्केट यहाँ पर है तब तो हमको नहीं पता ना ये ऊपर जाएगा। आपको उस समय पता है? नहीं पता, किसी को नहीं पता होता है। कोई इतना ज्ञानी नहीं है कि कह देगा भैया अब तो ऊपर जाएगा। हम प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसने अपने रेजिस्टेंस को 15 मिनट के कैंडल के रेजिस्टेंस को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा है, मैं एंटर कर जाऊंगा। जैसे ही एंटर करूंगा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं एग्जिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनी, कोई ट्रेड नहीं। नेक्स्ट कैंडल बनी, कोई ट्रेड नहीं। नेक्स्ट कैंडल बनी, कोई ट्रेड नहीं। नेक्स्ट कैंडल बनी, कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, हमको पता है नीचे जाएगा, नहीं पता, हमको पता ऊपर जाएगा, नहीं पता। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं एंटर कर जाऊंगा। तो निफ्टी में मेरे को अभी पहली ट्रेड में लॉस हुआ है, दूसरी ट्रेड में मैं घुसता, मेरे को प्रॉफिट होता। मैं पूरा दिन अगर इसमें टिकना चाहूँ टिक सकता हूँ, या कुछ पॉइंट्स निकाल के एग्जिट कर जाता हूँ। अगर मैं पूरे दिन टिकने का सोचूँ, मैं फिर से लॉस पर हूँ और 320 होने तक मैं अपना लॉस में ही रहूँगा। आप चाहें तो ट्रेल कर सकते हैं अपने हिसाब से, अदरवाइज अगर आप पूरे दिन रुकते हैं तो आप इसमें भी लॉस में निकलते हैं। डिसीजन आपका है, ये एक एनालिसिस है, ठीक है। तो ये रहा आज के दिन का मोटा मोटा हाल। पेपर ट्रेड में हमको 8 ट्रेड्स मिली। बैंक निफ्टी में हमने 3 ट्रेड पकड़ी, 3 में से 2 में लॉस हुआ, 1 में प्रॉफिट हुआ। निफ्टी में हमने 2 ट्रेड पकड़ी, 1 में लॉस हुआ, 1 में प्रॉफिट हुआ। अगर हम आधे दिन पे या ट्रेलिंग करके निकल जाते, पूरे दिन होल्ड करते, तो निफ्टी में भी हमें दोनों ट्रेड में लॉस होता। इसी के साथ अपनी वाणी को दूंगा विश्राम। आप लोगों से आशा करता हूँ आप चैनल का कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो प्लीज़ कमेंट करें, बस हाई लिख दें, वो भी थोड़ा मोटिवेट करेगा कि हाँ एटलीस्ट कोई तो देख रहा है। हो सके तो प्लीज़ शेयर करें। आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपनी तरफ से उतना एफर्ट डालूँगा अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने का। और
जैसा कि मैं हर बार वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, मैं अपने इन वीडियोस के एंड में एक नया कंटेंट बनाने की सोच रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कैंडलस्टिक। आप लोग मेरे साथ कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि हम लोग साथ बैठ के उसके वीडियो बनाएं और उसको यूट्यूब में साथ बैठ के उसके वीडियोस को देखें, समझें और उसके बेसिस पे अपना रिवीजन करें। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन अब जब रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बेसिकली पर्पस क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं वो वीडियो बनाता हूँ? अर्न करना नहीं है। मैं पढ़ूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। वीडियो बनाने का रीज़न होगा कि जब मुझे आप लोगों को बताना होगा, राइट, मैं उसको सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि उसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हों, और जब हम किसी को कुछ अपना सीखा हुआ किसी को बताना चाहते हैं, तब रियल में पता चलता है कि क्या हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया या नहीं। बस पढ़ते-पढ़ते रहने से तो लगता है कि अब आ गया, लेकिन जब किसी के साथ उसको शेयर करने जाते हैं तब रियल में उस लर्निंग का टेस्ट होता है। ठीक है? तो बताइए कमेंट करके, आप लोग अगर साथ में इंटरेस्टेड हैं तो हम कुछ कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, और अगर नहीं इंटरेस्टेड कोई बात नहीं, मैं सीखता हूँ। सीखने के बाद 6 महीने के बाद जो भी मुझे आएगा मैं आप लोग के साथ अपने चार्ट रीडिंग में उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? चलिए देते हैं वाणी को फाइनल विराम। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल। थैंक यू।